देखिए, जिस तरह से सातवें गणधर मौर्य पुत्र जी ने महावीर के साथ ये संवाद शुरू किया है, अब महावीर उनको समझा रहे हैं कि पूरे संसार में दो ही प्रकार के शरीर बनते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाले दो ही शरीर हैं। एक शरीर बनता है औदारिक शरीर और दूसरा शरीर बनेगा वैक्रिय शरीर। अब संसार में चार गति के जीव हैं और चारों गतियों के जीव को ये दो ही शरीर में रहना है। जन्म से मृत्यु तक की बात चल रही है, तो ये आ गया जो है वैक्रिय शरीर। हाँ जी, अब ये हो गया निश्चित रूप से देव और नारकी। जो भी कोई देवी देवता होंगे और जो भी कोई नारकी जीव होंगे, कंपलसरी उनको वैक्रिय शरीर ही चलाना है, बनाना है। और उनके लिए ये वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल उनको परमाणु जो है मिलते हैं। ये जो है वैक्रिय वर्गणा। और वैक्रिय वर्गणा लेने के लिए उनके पास में नाम कर्म की प्रकृति होनी जरूरी है, वही बनाए। और इनके लिए भी यही तरीका होगा कि जीवात्मा जो भी आएगा, ये गर्भ में प्रवेश करे और गर्भ में प्रवेश करके ये अपना शरीर बनाए और बिल्कुल मृत्यु तक उनको जीवन जीना है। सिर्फ फर्क कितना है, ये गर्भकाल, ये जो है इसको आपने नाम दिया, ये गर्भकाल जो है प्रेगनेंसी पीरियड। अब ये सिर्फ 2 घड़ी, इतने में ही इनको अपना पूरी तरह से व्यवस्था हो जाएगी, बन जाएगा। अब इधर क्यों बन जाएगा इतना फास्ट? भाई इसके अंदर भी शरीर को, शरीर तो सब कुछ बनाना है। शरीर एक सामूहिक संज्ञा है जिसमें हाथ पैर आंख नाक कान मुंह शरीर के सभी अंग साथ में जुड़ेंगे। इसलिए शरीर एक सामूहिक संज्ञा है। तो भले ही वो 2 घड़ी में बनाए या भले ही इनको 9.5 महीने लगे, ये भी बनाएगा ना, इसको भी बनाना है, इसको भी गर्भ में आना है और इसको भी मृत्यु तक जीवन जीना है। अब ये गर्भकाल इसके लिए जो रहेगा, ये गर्भकाल इसके लिए 9.5 महीने का रहेगा। हमारे मनुष्य के हिसाब से हमने एवरेज जो प्रचलित है वो बात बताई, आराओं में बदल जाएगा। जब जो आरा आएगा उस हिसाब से बदलेगा, पहले आरे में, दूसरे आरे में, तीसरे आरे में, चौथे आरे में, पांचवें आरे में, छठे आरे में, सब में बदलेगा। और जहां आराओं की व्यवस्था नहीं है महाविद्य आदि क्षेत्र में, वहां अलग तरीका रहेगा, लेकिन तरीका यही है। अब ये किसको बनाना है? ये मनुष्य को बनाना है और तिर्यंच गति के समस्त जीवों को बनाना है। समस्त मतलब एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनको सबको औदारिक शरीर ही बनाना है। अभी मैंने क्या बताया था आपको? आंख नाक कान हाथ पैर मुंह सब कुछ जो भी बनाना है, वो सब कुछ बनेगा। इसको 9.5 महीने लगेंगे, इसको 2 घड़ी लगेगी। इसको भी आंख नाक कान सब बनाना है, पांचों इंद्रियां तो पूरी करनी ही पड़ेगी। आ रही है बात ध्यान में? इधर वैक्रिय शरीर के लिए कोई एकेंद्रिय नहीं है। इनमें कोई एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले कोई नहीं। ख्याल आया? इधर देखिए, तो वैक्रिय है ना, तो वैक्रिय वर्गणा के लिए यहाँ कोई कीड़े मकोड़े चींटी मकोड़ी, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय वाले, कोई अमीबा बैक्टीरिया कोई नहीं है। कोई पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के जीव कोई भी वैक्रिय वाले नहीं। तो बाकी सब जीव किसमें है? औदारिक में। वैक्रिय में
जन्म लेकर मृत्यु तक जीने वाले सिर्फ और सिर्फ देवनार की है। इसके सिवाय के बिल्कुल दूसरे कोई भी नहीं है। बोलिए पम्मी बहन जी, बोलेंगे? वैक्रिय शरीर वाले खाली देवनारकी है, और वो जन्म से मृत्यु तक उसी योनि में, उसी इसमें रहने वाले हैं। बोलिए मनीषा जन्म बहन जी, दोनों जन्म से बोलेंगे? लेकर मृत्यु तक। हाँ। और औदारिक शरीर वाले जो है वो उनका जन्म 9.5, जन्म से मृत्यु तक वो औदारिक शरीर में ही रहने वाले हैं। और जन्म उनका 9.5 महीने का है। और इनका जन्म 48 मिनट्स का है। अब आपको क्या समझना है यहाँ पर, ये और ये और ये क्या कॉल बोलना है, कैसे बोलेंगे? बोलिए मनीषा बहन। जी गुरु जी। औदारिक शरीर में मनुष्य और तिर्यंच होंगे जो जन्म से मृत्यु तक रहेंगे, और वैक्रिय शरीर में देव और नारकी जो जन्म से मृत्यु तक रहेंगे। हाँ जी। अब इसके अंदर बेवैक्रिय शरीर में एक इंद्रिय वाले, दो इंद्रिय वाले, तेंद्रिय वाले, चौरेंद्रिय हो वाले कोई गया। नहीं रहेंगे। इधर वो कोई है ही नहीं, समझे कि नहीं? अब ये विशेषता है, तो इस हिसाब से देखिए। अब ये किसके कारण हो रहा है? शरीर की रचना। तो शरीर की रचना के लिए कौन कारणीभूत है? नामकर्म। संसार में समस्त जीवों के शरीर की रचना में नाम कर्म की प्रकृतियों के हिसाब से ही रचना हो रही है। 103 नाम कर्म की प्रकृतियों में डिवीजन के अंदर अलग अलग, ये शरीर निर्माण नाम कर्म है, बंधन नाम कर्म है, संघर्ष नाम कर्म है, संस्थान नाम कर्म है, वर्ण गंध रस स्पर्श इंद्रियां आदि, ये बहुत सारी चीजें जो है ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। अब पहले वापिस आप कर्म शास्त्र में जाके स्टडी करना, तब पता चलेगा। अब उसके आधार से जो कर्म प्रकृति बांध करके साथ में लाएगा। अब ये वैक्रिय शरीरधारी देवनार की आ गए। इनको कंपलसरी अपनी तरह से पंचेंद्रिय पना अनिवार्य है। ये पंचेंद्रिय अनिवार्य होते हैं सब। अब इनको कोई दूसरे आएंगे नहीं, चौरेंद्रिय तेंद्रिय। इधर कोई पशु पक्षी नहीं आएंगे, बनाएंगे नहीं। ये सिर्फ इधर अवतारिक आए। तो इनके लिए भी व्यवस्था तो है ना। ये जो है ये क्या है? ये औदारिक वर्गणा के बुद्धल परमाणु, ये रॉ मटेरियल है। अब ये रॉ मटेरियल लेने के लिए उसके पास ये कर्म प्रकृति अनिवार्य। ये कर्म प्रकृति बरोबर इसको ये खींच के लेगी। ये मनुष्य अपना शरीर बनाए, ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय, ये सब अपना अपना शरीर बनाए। अब शरीर बनने के बाद आपको जन्म भी इसी शरीर में लेना है और मृत्यु भी इसी शरीर में। इधर देखिए, इनको भी जन्म जो है वैक्रिय शरीर में ही लेना है, और मरना भी वैक्रिय शरीर। इधर देखिए, वैक्रिय शब्द का अर्थ क्या हो रहा है इधर? ये वैक्रिय शब्द का अर्थ यहाँ पर ये हो रहा है विक्रिया। ये विक्रिया शब्द का अर्थ ये है, जब चाहो आप दूसरा बदल सको। चेंजेस, कैसा भी आकार प्रकार धारण करना हो 2 मिनट में चेंज हो सकता है। अभी ये कोई देवी देवता है, अब इनको 2 मिनट में हाथी बनना है, घोड़ा बनना है, ऊंट बनना है, बैल बनना है, इच्छा हो गई। इच्छा हो गई तो क्या करना? वो अपना रूप बदल देंगे, 2 मिनट में दूसरा शरीर बना देंगे। आपको क्या लगेगा? हाथी घोड़ा तो भाई साहब औदारिक शरीर वाले।
लेकिन वो औदारिक शरीर वाला नहीं बनाया है। उसने बनाया तो वैक्रिय शरीर की विक्रिया की है, शेप साइज अलग से दे करके 2 मिनट के लिए हाथी घोड़ा बना दिया। वो खाली थोड़ी देर के लिए दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन जीवन तो उसको वापस वैक्रिय शरीर में ही जीना है। देव के रूप में ही जन्म लिया है तो देव के रूप में ही मरना है। मैं क्यों आग्रह कर रहा हूं ये दोनों शब्द जन्म मरण का, इस पर बदलेंगे नहीं साहब। जन्म किसी दूसरे रूप में लो, मरो किसी दूसरे रूप में, ये नहीं होगा, ये नहीं चलता है। हाँ, बीच में आपको 50 बार बदल लो, 100 बार बदल लो, विक्रिया कर लो। आप विक्रिया करके कभी ये दिखाओ, कभी वो दिखाओ, कभी ये दिखा दो, कभी वो दिखा दो, कर लो, जैसा करना है करके दिखा दो। ऐसा इसमें पंचेंद्रिय क्यों लिखा है आपने तो इधर? भाई साहब, इधर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय कोई होते ही नहीं है ना। नहीं, आपने पंचेंद्रिय लिखा है ना इधर। मैंने लिखा तो बरोबर लिखा है, वही तो अभी समझा है मैंने। वैक्रिय शरीरधारी देव और नारकी अनिवार्य रूप से पंचेंद्रिय ही होंगे। एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले होते ही नहीं है। बोलो, पहले समझ के बोलो। विक्रिय शरीर वाले एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय नहीं होते, पंचेंद्रिय ही होते हैं। बस बस बस। औदारिक शरीरधारी एकेंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय सब प्रकार के होते हैं। चलो बोलिए, सौनंदा बहन जी बोलिए। वंदना, औदारिक शरीर वाले केंद्रीय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चरेंद्रिय, पचेंद्रिय सब होते हैं, लेकिन वैक्रिय शरीर वाले सिर्फ पचेंद्रिय ही होते हैं। बस बस बस। अब वैक्रिय शरीर से शरीरधारी जो है वो देवनार की है, तो उनको दूसरा बनना ही नहीं है। लेकिन अब भी मैंने क्या बताया, इफ दे वांट टू चेंज and to show the different form, the shape and size of the other thing, they can change. This type of the facility they have already. ख्याल आया कि नहीं आपको? वो कर सकते हैं, बट ये औदारिक देहधारी इतना जल्दी औदारिक शरीर का परिवर्तन नहीं कर सकते। मां साहब, विक्रिया करने से फायदा उनको? कोई फायदा कुछ नहीं है, उनको इच्छा हो गई दिखाना है, अच्छा। क्या करना। अब कभी ये रूप ले लिया, कभी वो रूप ले लिया, कभी ये रूप। अब जैसे मान लीजिए सूर्य का विमान चल रहा है, चंद्र का विमान चल रहा है, भाई चला तो देवता ही रहे हैं। अब देवताओं ने इच्छा हो गई मैं हिरण का रूप ले लूं, मैं बाघ का, शेर का रूप ले लूं, तो क्या बाघ का रूप मतलब बाघ के रूप में आके जन्मेंगे क्या? जी नहीं। औदारिक शरीर से बाघ का रूप नहीं बनाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं ना चंद्रमा में हिरण है। आप सुना है ना, कभी बाहर देखते हो पूर्ण चंद्रमा तब हिरण का शेप दिखते हैं। तो चंद्र विमान जब चलता है, ये देखो मैं यहां बता देता हूं, ये चंद्र का विमान है ना, तो यहाँ इसने ये जो है उठाने के लिए अपनी तरह से, अब कभी तो हिरण का रूप लगाकर बना दिया, कभी जो है सिंह का रूप लगा के बना, कभी घोड़े का बना देंगे। सूर्य के विमान को बोलते हैं भाई साहब उसके घोड़े लगे हुए, घोड़े रथ खींच रहे। आपको दिखाई क्या दे रहा है? अब घोड़े रथ खींचेंगे तो क्या पूरी जिंदगी घोड़े खींचते जाएंगे? फिर घोड़े क्या इधर औदारिक शरीर वाले हैं, वो जन्मेंगे कि मरेंगे कि नहीं, क्या होगा? भाई साहब कुछ नहीं है। उसको कहते हैं विक्रिया। है तो देवता ही है, लेकिन अब दुनिया में बनते तो शरीर तो इतने ही है ना। 84 लाख योनियों में जितने शरीर बनते हैं वही परमानेंट है, वही दुनिया के व्यवहार में है। अब देवताओं को भी इच्छा हो जाएगी तो हाथी घोड़े का शरीर बना लेंगे। अभी आप जाते हो देवलोक में, आप चौड़िया जी को पता चल जाएगा, जाओगे ना तो वहां एलिफेंट देखोगे। अब वो इंद्र महाराज का जो उसकी उनकी गाड़ी जो होती है ना, गाड़ी मतलब क्या, उनका वाहन जो है वो ऐरावण हाथी है। वो ऐरावण हाथी वाला, फिर बोलते हैं 7 सूंड वाला हाथी। आपको सब दिखाई देगा, वहां से वीडियो भेज देना। हाँ,
ये बहुत जैन रिस्की साहब, है, बहुत रिस्की है मेरे को। अरे रिस्की कुछ नहीं है, आप जाओ तो वहां से वीडियो भेजना, सबको क्लास में दिखा देंगे हम। अब वो ऐरावण हाथी देखेंगे और उसमें 7 सूंड, एक के ऊपर दूसरी ऐसी 7 सूंड लगी है। भाई साहब ये सब औदारिक शरीर में जन्म नहीं होता है, ख्याल है कि नहीं। इधर आपने देखा गणेश गणपति को, देखा है ना आपने। अब गणपति बोलिए, बताइए किसका बेटा है? आप तो सब जानते ही हो ना। शिव जी का। शिव जी भगवान का। हाँ, अब शिव जी भगवान का बेटा कोई ऐसा होता है कि जिसको हाथी का मुंह आ जाए, सूंड आ जाए? मनुष्य योनि में किया ये संभव है? एक योनि में 2 शरीर एक साथ संभव है क्या? लेकिन अब पूरी दुनिया पागल है उसके पीछे। अब ये पोल खोलने जाओ ना तो बोलेंगे हमारे भगवान को ये महाराज गाली देते हैं, वो बोलेंगे हमारे भगवान को ये महाराज ऐसा बोलते हैं। अब क्या बोलना भाई साहब, जो चल रहा है चलने दो। तो अब मासा उसको क्या, ये मासा भी, ये कहानी क्या बताइए तो सही। अब का क्या, ये कहानी मत सुनो, ये फायदा नहीं है। नहीं तो लोग बोलेंगे ये महाराज जो है दूसरों के भगवान के बारे में, धर्म के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं सब। लेकिन ये होता ही नहीं है। अरे भाई साहब आपको मालूम है ना, शंकर जी पार्वती के 2 बेटे, कार्तिकेय भी तो है और गणेश भी है, दोनों है ना। तो कार्तिकेय को तो हाथी एलिफेंट का मुंह नहीं पता है, और गणेश जी को एलिफेंट का मुंह अब वो वहां उनके धर्मों के अंदर तो वैसी स्टोरी बताते हैं, वो एक अलग ही प्रकार की स्टोरी बनाते हैं, क्यों इसको एलिफेंट का मुंह लग गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये विक्रिया यहाँ पर वैक्रिय शरीर की पॉसिबिलिटी है। आप भी जब जोड़िया जी देवलोक में जाओगे, देव शरीर मिलेगा, आपको भी वैक्रिय वर्गणा ही मिलने वाली है, तो वहां ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। जी। अब जब जो चेंज रूप करना है करके क्लास में आ जाना, जैसा रूप बनाना है बना के आ जाना, यहाँ बैठ जाना क्लास में। So, Maharaj Sahib, how did Bhadrabhau adopt the lion then, in the यस cave? यस यस, वो हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, नॉट द भद्राव बट द शिव, ये स्थूली भद्रभाव। Stulibhadra, स्थूली, sorry. but that is one type of the labdhi. Labdhi and Shakti is a different thing. They have the Audaric Sharir. स्थूलीभद्र स्वामी had taken the birth with the Audaric Sharir. वही मेथड है, माता के गर्भ में 9.5 महीने में ही शरीर बनाया, उसी में रह रहे थे। लेकिन उनके पास ये एक्स्ट्रा लब्धि आ गई, एक्स्ट्रा सिद्धि आ गई। उस लब्धि से उन्होंने चेंज करके 2 मिनट के लिए उस लब्धि से वैसा शरीर बना के दिखा दिया। अब बहनें चली गई वंदना करके, डर के भाग गई थी। वो डर के भाग गई, सीधी गई तो भद्रभाव स्वामी जी के पास, उनके पास जाके बता दिया, महाराज जी महाराज जी महाराज जी, हमारे तो भाई साहब को, भाई महाराज को जो है कोई शेर, एक लायन आ गया वहां पर, खा गया लगता है, हमारे भाई महाराज तो नहीं दिखाई दे रहे। भद्रबाहु स्वामी ही वॉज द गुरु, गुरु ऑफ द स्थूली भद्र जी। उन्होंने अपने ज्ञान के उपयोग से देखा और तुरंत उन बहनों को कहा, 7 बहनें थी उनकी, सेना वेणा रेणा आदि, उनको कहा जाइए जाइए, आपका भाई बैठा है, भाई महाराज है, जाओ वंदना करो। अब वो आर्ग्यूमेंट करने लगी, गुरुजी हम वहीं से आ रही हैं, वंदना करने के लिए गई थी, वहां देख करके आए, हमने लायन देखा है। गुरु जी ने, भद्रबाहु स्वामी जी ने कहा, मेरे शब्दों पर विश्वास है आपको, जाओ, मैं आज्ञा दे रहा हूं, जाइए। एक बार आर्ग्यूमेंट कर लिया था, अब दूसरी बार हिम्मत तो नहीं हो रही थी, डर लग रही थी, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करना था। वो गए, गई और वंदना की उन्होंने। अब 2 मिनट का गैप पड़ा। अब पूछा उन्होंने, तो भाई साहब आप ऐसा क्यों करते हो? स्थूलीभद्र उनके भाई महाराज हैं। उन्होंने पूछा, भाई महाराज आप ये क्या गलती कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो उन्होंने, स्थूलीभद्र जी ने जवाब दिया कि ये जो मेरे पास एक शक्ति है, लब्धि है, सो आई वांट टू एग्जामिन दैट, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट दैट, इज इट पॉसिबल और नॉट, क्या कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है, कुछ होता है, तो मैंने करके दिखा दिया।
तो गुरु महाराज भद्रभाऊ स्वामी को उचित नहीं लगा। देखिए, ऐसी शक्ति को आपको किस समय उपयोग करना चाहिए। आपके पास लब्धि है, इसको खाली आपने बहन महाराज आए उनको दिखाने के लिए ऐसा उपयोग किया। इट इज रॉन्ग, इट्स वेरी रॉन्ग, आपने गलती की है। अब मैं आपको आगे के पूर्व नहीं पढ़ाऊंगा। 14 पूर्व होते हैं, 14 पूर्व में 10 पूर्व पढ़ा दिए थे और 4 पूर्व उन्होंने अभी पढ़ाने बाकी थे। तो भद्रभाऊ स्वामी ने, गुरु जी ने जब स्थूलीभद्र जी को कहा, तो स्थूलीभद्र जी ने दोनों कान पकड़े, कहा सर बहुत गलती हो गई, मेरी बहुत गलती हो गई, क्षमा करिए। देखिए, आपके पास ये शक्ति है, एक लब्धि है, आपने चेंज करके बना दिया। आप डोंट मिस यूज दैट। तो यहाँ कोई वैक्रिय नहीं है, लेकिन ये अपने औदारिक शरीर में ही है, उन्होंने शेप लेकर के एक दूसरा शेप दिखा दिया ये। लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये तो चलते चलते 10 मिनट में, 2 मिनट में 10 रूप बना दें। इनके पास ये फैसिलिटी है ना, वैक्रिय शरीर है। अब वैक्रिय शरीर के अंदर इसकी क्या व्यवस्था है? ब्लड नहीं होगा, इनको रोटी सब्जी दाल चावल फूड आहार वगैरह कुछ खाना पीना नहीं है। और इनके लिए क्या है? ब्लड भी होगा, आहार पानी भी होगा, रोज खाना पीना भी कंपलसरी साथ चलेगा। और इनके लिए वही शरीर समस्या है, आहार भी लो विसर्जन भी करो, पानी भी पियो पेशाब भी करो। हमारे लिए औदारिक शरीर की व्यवस्था यही चलेगी, इनके लिए वो व्यवस्था नहीं है। ख्याल है, इसलिए इनको 9.5 महीने भी नहीं लगते हैं गर्भकाल के। हमारे लिए तो यहाँ पर हम जीव आत्मा माता के गर्भ में आई। अब माता जैसे जैसे खाएगी उसको ब्लड में आहार मिलेगा, उसके आहार में जो प्रोटीन्स कैल्शियम कैलोरीज आएगी वो बालक को सप्लाई होगी, तब जा करके होगा। नहीं तो कैसे चलेगा ऐसा? ऐसी स्थिति के अंदर ये शरीर रचना ही अलग है। अब महावीर क्या कह रहे हैं कि हे मौर्य पुत्र, यदि देव नहीं होते तो ये वैक्रिय वर्गणा पूरे 14 राजलोक में इतनी भरी पड़ी है, इसका क्या उपयोग? ये रॉ मटेरियल किसके लिए है फिर? क्या मतलब है इसका होने का? और इस प्रकार की वैक्रिय वर्गणा से वैक्रिय शरीर बनता है। वो शरीर जो धारण करे वो देवता है और नारकी है। फिर अब देव नारकी के लिमिटेशन का थोड़ा सा भेद कर लेंगे, आपको अलग अलग एंगलों से भाई देवी देवता है ये प्रूव करके दिखा रहे हैं। ये प्रूव कैसे करना है? हाउ टू प्रूव दैट? भाई देवी देवता है ये प्रूव करने के लिए वैक्रिय वर्गणा को लेकर के यूज करके शरीर बनाना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? कौन कर सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये सारी प्रक्रिया दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे ये भी वर्गणा है वैसे ये भी वर्गणा है। और वर्गणा का मतलब क्या है? वर्गणा तो बना नहीं रहे, वर्गणा नहीं बनाई जाती है, वर्गणा लेकर शरीर बनाया जा सकता है। आ रही है बात ध्यान में? बोलिए सुनंदा बहन जी। हाँ, वर्गना बनाई नहीं जाती, वर्गना लेके शरीर बनाया जाता है। तो ये आपने यहाँ देखा कि इसके लिए ये जो शरीर बनाना है, अब ये सब औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। अब जो भी जीव आए, आइए भाई साहब, आप अपना कर्म लेकर आओ, कर्म की प्रकृति आपके पास होनी चाहिए, आप अपना शरीर बनाइए, कोई ना नहीं है। अब इधर इनके लिए जो है, इसके लिए क्या है? ये लो, ये आपके लिए भी सारी सुविधा है। रॉ मटेरियल के रूप में ये पर्टिकुलरली आपको लेना है, ये वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। तो ये भी वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु हैं, ये लो और शरीर बनाओ। तो रॉ मटेरियल है तो करता भी है कि नहीं है? तो उस रॉ मटेरियल के लिए इसके पास ये पर्टिकुलर कर्म प्रकृति होनी चाहिए। तो ये वैक्रिय वर्गणा की
वैक्रिय शरीर नाम कर्म की कर्म प्रकृति जिसके पास है वो देवता अपना शरीर बना सकते हैं। मैं अभी चाहूं कि नहीं नहीं मैं भी ऐसा देवता जैसा शरीर बना दूं, नहीं बन सकता है, मैं नहीं बना सकता। ये इनके पास फैसिलिटी है देवताओं के। हमने ये औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए तो हमारे पास ये औदारिक वर्गणा का शरीर बनाने की क्षमता है, बस हमने बनाया अपना शरीर। हमने औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर शरीर बनाया। अब आगे सुनिए, जिसने वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर शरीर बनाया, जन्म से मृत्यु तक उसको उसी शरीर में चलना है, जीवन जीना है। वो चलेगा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक। अभी उसका आयुष्य कर्म अलग है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये जो वैक्रिय वर्गणा है ना, अब ये अलग चीज है, आयुष्य अलग चीज है। अभी किसकी बात चल रही है? नाम कर्म की व्यवस्था है। नाम कर्म के अंदर ये प्रकृतियां हैं, उसको बनाना है। आयुष्य कर्म अलग चीज है। आयुष्य कर्म आयुष्य वाले को आयुष्य कर्म बांधना है, ये इसके हिसाब से चलने वाला है। हाँ, अब क्या देखिए, ये वैक्रिय वर्गणा वालों के पास ये जो स्पेशलिटी है, ये अपना आयुष्य काल जो भी जीवन जिएंगे, 10 बार बनाए शरीर 100 बार बदल दे, जैसा जब बदलना है बदले। इनके पास ये व्यवस्था है, फैसिलिटी है। 2 बार बनाए कि 10 बार बनाए, इनको वो प्रश्न नहीं आता है। अब इनके लिए औदारिक शरीरधारी जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको कोई चेंज नहीं है। उनको उनको कोई चेंज नहीं है, उनको बरोबर यही चलाना है। ख्याल है? तो औदारिक देहधारी है। हाँ, एक नियम तो दोनों को एक ही है साहब। क्या नियम है? ये भी जन्म से वैक्रिय शरीर लेकर जीवन जिएगा और मरेगा तो भी वैक्रिय शरीर में ही मरना है। बीच में चेंजेस करना इसकी इच्छा पर है, क्योंकि विक्रिया होती है तो बदल सकता है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक वही चले। इधर ये औदारिक शरीर वाले के लिए क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही शरीर औदारिक है, इसी शरीर में जन्म लेना है, इसी में मरना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये औदारिक वाला अपने इच्छानुसार शरीर बदल नहीं सकता है। इनको दूसरा दादा मेरे जो अपने बात करने के लिए अपना घर डिस्टर्ब करे क्या भी तो इसको क्या है कि इसको कोई चेंजेस नहीं है। औदारिक वाले के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो शरीर बदल सके, फटाफट बदल सके, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसको क्या है भाई साहब, अब यहाँ पर इसको क्या है, ये वैक्रिय शरीरधारी है तो ये जब भी बदलना चाहे बदल सकते। ये लोग क्या करते हैं, किसी के शरीर में घुस जाए। इधर देखिए, ये औदारिक शरीरधारी मनुष्य स्त्री पुरुष जो भी है, ये एकदम आकर के उसके शरीर में घुस करके भूत प्रेत की तरह से आकर के वो व्यवहार कर लेते। अब जिस किसी के साथ इनका अनबन है, राग द्वेष है, कसाय है, वो आकर के घुस जाएगा। अब ये जो औदारिक शरीरधारी है, इसके शरीर में ये घुसे, उसके ऊपर कंट्रोल दबा करके उसको कुछ भी बोलने ना दे, और ये वैक्रिय शरीर वाला आकर के भूत प्रेत बनकर वो बोलने लग जाएगा। ये पॉसिबिलिटी ये कर सकते हैं। औदारिक शरीरधारी ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। अब ये जैसा शरीर इसने बनाया, ख्याल आया? ये देखिए, इधर ये औदारिक वाला है। अब ये औदारिक शरीर से अपना जीवन जी रहा है और ये बीच में आ गया है। वैक्रिय शरीर वाला कोई भी देवता जो है वो इसके अंदर आके प्रवेश कर गया। अब उसने प्रवेश करके इसके सिस्टम को ब्लॉक कर दिया और खुद अंदर रह करके बोलना चालना करना आदि कुछ करने लग गया ऐसा।
2 मिनट के लिए कर लेगा, 5 मिनट के लिए कर लेगा, 2 घंटे के लिए कर लेगा, लेकिन दुनिया को क्या लगेगा, भाई ये बोल रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा कर रहा है। 2 मिनट के लिए या 2 घंटे के लिए किसी को ये दिखा देगा, और जैसे ही आया है इसने इसके शरीर पर कंट्रोल कर दिया, अंदर खुद रह करके सारा व्यवहार कर दिया, फिर वापिस छोड़ के चला जाएगा। ये निकल गया वापिस, ये चला जा करके फिर अपने स्वरूप में लौट गया। ऐसे ही भूत प्रेत वाले आते हैं। अब भूत प्रेत वाले है तो देवता ही है। महाराज साहब, ये तो मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में हो चुका, कि वो भूत प्रेत बोल रहा है उस लेडी के थ्रू। होता है ना। हाँ, हाँ, हमने देखा है महाराज साहब, ये तो देखा है। हाँ बरोबर तो होता है, वही मैं कह रहा हूँ। और 15 मिनट में चला गया। हाँ बरोबर है। अब क्या है कि ये जो एक्स पर्सन है, इसके साथ का उसका जो राग द्वेष का निमित्त हो, जो क्लेश कसाय हो, कोई बदला लेना हो, कोई निमित्त हो, कोई कारण हो, ये आकर के कर लेंगे। ये फैसिलिटी इसके पास है। इससे इसको देव मत बोल देना, ये तो औदारिक शरीर वाला है, ये औदारिक देहधारी है। लेकिन यहां से जिसको आना है वो देव। अब ये देव आया सा, अब भले इसका राग द्वेष पर, एक बात तो समझ गए, देव है तो क्या हुआ, शरीर की फैसिलिटी है, बाकी तो सब कुछ वही है, कर्म तो सब वही है। राग द्वेष है, कसाय है, मोहनीय है, सब कुछ वही है, वो तो चल ही रहा है। तो माँ साहब, जिनके जिसके शरीर में प्रवेश करता है उसके क्या भावों पर भी नियंत्रण कर सकता है? हाँ यही बात मैं कह रहा हूँ। ख्याल है। तो ये जो, अब मान लो कि भवनपति से कोई आया, कोई व्यंतर से आया, कोई वाण व्यंतर से आया, कोई व्यंतर जाति में से, अधिकांश यही आते जाते हैं। ऊपर के ज्योतिष और वैमानिक वाले कम, उनकी संभावना नहीं मत है। लेकिन ये जब आएंगे ना, तो अब उनको ये आए और घुस गए, इसके अंदर घुस करके वो फिर अपनी ये सब क्रिया करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं ऐसा। अब उसके अंदर एकदम शरीर के अंदर कंपन आएगा, वाइब्रेशन आएगा, वो यूं करेगा, यूं पछाड़ेगा, यूं पिटेगा। कई बार तो आपको लगता है कि भाई साहब कितनी, और 10 जने पकड़ने जाओ तो उसकी ताकत नहीं है कि कोई पकड़ सके। बहुत ज्यादा ताकत हो जाती है महाराज साहब। हाँ, अब क्या है, 10 जनों की ताकत इतनी है कि वो इसको पकड़ नहीं सके साहब। मैंने देखा है, एक महिला के शरीर में एक भूत आया, और वो क्यों आया उसको पूछा, तो बोले मैं इसके घर के सामने, मेरा घर था, मैं भी इधर ही रहता था, और ये बड़ी सुंदर बड़ी स्त्री थी, तो मैं चाहता था इसी से शादी करूं, लेकिन मेरी मृत्यु हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। और मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मेरे मन में इच्छा यही चल रही थी, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे शादी करनी है। और मेरी मृत्यु हो गई और दूसरे के साथ इसकी शादी हो गई। अब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं तो गया उधर, भूत प्रेत बन गया, और वो मुझे याद आने लगे सा। अब ऐसी स्थिति में मुझे जब याद आती है तो मैं उधर से आता हूँ, इसके शरीर में घुस जाता हूँ। अब इसके शरीर में घुस करके थोड़ा बहुत इसके साथ मजाक करता हूँ, फिर वापस चला जाता हूँ। क्या करूं, मैं ज्यादा देर तो रह नहीं सकता हूँ, ख्याल आया कि नहीं। तो फिर वापस छोड़ करके चला जाता हूँ। अब उसको पूछा, भाई क्यों कर रहा है तू ये सब, क्यों ये सब कर रहा है, क्या मिल रहा है तेरे को? बस बोले मेरी इच्छा हो जाती है, मेरा मन बहुत हो जाता है, मैं नहीं भूल सकता हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो बार बार आता है। अब वो आता है तो ये महिला जो है, ये बोल सिगरेट लाओ, मुझे सिगरेट भी नहीं है। अरे ये तो हमारे घर की बहू है, ये तो जिंदगी में कभी आज दिन तक सिगरेट शब्द भी नहीं बोली। अरे ये क्या बोल रही है अचानक। तो घर के परिवार वालों को, 2 जने को गुस्सा आया, 2 जनों ने चप्पल निकाला, बोला अभी मारता हूं। और जैसे ही चप्पल लेकर के मारने आए, वो अंदर से भाग गया, निकल गया। और वो बेचारी खड़ी है, वो देख रही है, ससुर जी आप मेरे को चप्पल लेके मारने आए।
तो ससुर जी ने कहा, नहीं नहीं, तू तो मेरे घर की बेटे की बहू है, मैं तेरे को नहीं मारता हूँ, लेकिन तेरे शरीर में कोई आया और वो सिगरेट मांग रहा था और वो ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। अब इसको पता ही नहीं चल रहा है, इसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, कोई मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम। लेकिन लोग जब सुनाते हैं तब लोगों ने उसका वीडियो निकाला, उसकी भाषा की रिकॉर्डिंग की। बोले देख, 30 मिनट हो गए, ये देख, ये सुन ले, ये वीडियो सुन ले, ये देख ले, 30 मिनट तक ये चल रहा तेरा नाटक। अरे 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 अरे, ऐसा होता है क्या? कोई आके मेरे शरीर में घुस जाए, मुझे सिगरेट बोंगे? ये क्या बात हो रही है, ये क्या बात हो रही है, ऐसे कैसे हो रही है? अब मेरे ससुर भी समझ गए, वो भी समझ गए। देखो, मैं कोई चप्पल लेके तेरे को नहीं मारता हूँ, मैं तो कभी नहीं, घर की बहू है तुम, भाई हम तो तुम्हारे से बहुत सब कर्ज है। लेकिन अब क्या करें, ये परिस्थिति हो गई। फिर वो ससुर जी और पति और सब मिल करके उसको कोई ऐसे मंत्र जंतर वाले के पास लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि इधर जलती हुई राग लाओ, आग लाओ, उसमें मिर्ची डालो, मिर्ची का धुआं करो, फिर देखो निकल जाए। दूसरे किसी ने बताया कि जब भी आ जाए तो किसी गोमूत्र लाओ, गाय का यूरिन ला करके उस पर छिड़क दो तो जल्दी भाग जाएगा। तो ये सब प्रयोग करने लगे। वो आता भी है, भाग भी जाता है। गोमूत्र है तो बोला अपवित्र वस्तु है तो वो भाग जाता है, लेकिन वो आना बंद हो उसके लिए क्या करना? तो वहां प्रश्न ये है कि इनके राग द्वेष का साय तीव्र है। अब पूर्व जन्म में इसके बांधे हुए राग द्वेष कसायों की तीव्रता के लेकर ये आ रहे हैं। ये कर सकते हैं, ये करने की इनकी क्षमता है, ये देवता कर सकते हैं। लेकिन भूत प्रेत कोई मनुष्य क्यों नहीं बन करके आ जाते? ये मनुष्य ही दूसरे कोई आकर के इसके अंदर घुस क्यों नहीं जाते? हम औदारिक शरीरधारी हैं, हमारे से ये संभव ही नहीं है। हम किसी के शरीर में आकर के घुस नहीं सकते हैं। हमारा शरीर छोड़कर हमारी आत्मा नहीं जा सकती है। जिस दिन हमारा शरीर छोड़कर आत्मा जाएगी उस दिन मृत्यु। इनके लिए वो व्यवस्था नहीं है भाई साहब, बैक्रिय शरीर वालों के लिए। वो अपना शरीर वापिस ओरिजिनल शरीर को सुरक्षित रखते हैं। वो एक जगह पर सेफ रखेंगे, आएंगे और घुस जाएंगे अंदर वैक्रिय शक्ति से। ख्याल है कि नहीं? और वो आकर के अपनी जो इच्छा है पूरी करेंगे, फिर चले जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटी इनके पास है। अब रही बात किसकी, सेम प्रक्रिया, सेम वैक्रिय शरीर जो है तार्किक जीवों के पास है, वो क्यों नहीं आते, वो क्यों नहीं करते? उनको क्या तकलीफ है? मैं किसकी बात कर रहा हूं, सुन लीजिए आप ध्यान से। ये सारा सब कुछ जो हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ देवता कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, अब ये यहाँ हमारा मनुष्य क्षेत्र है, और ये यहाँ पर भूत प्रेत अभियंतर आदि जो भी है यहाँ रहने वाले, वो आ जाएंगे, कर लेंगे उनका काम। लेकिन जैसे ही आप देखो, ये नारकी जीव है यहाँ पर, अब ये जो यहाँ रहते हैं इनकी बात क्या करते हैं? ये क्यों नहीं आ रहे हैं? ये नारकी है, ये नारकी है, ये नारकी है। अब जो यहाँ रहने वाले नरक के नारकी जीव है, वो क्यों नहीं आते हैं? वो क्यों नहीं कुछ कर लेते हैं? वैसा काम ये कर सकते हैं। ये यहाँ से आने वालों में कौन है? ये व्यंतर। अभ्यंतर के अंदर भूत प्रेत सब आते हैं। हाँ, जातियां काफी है, सभी आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सबके पास आने की शक्ति है। जो आएंगे वो कौन आएंगे? पर्टिकुलर किसी का राग द्वेष किसी के साथ होगा, वही आएंगे, बाकी नहीं। ये भी अनिवार्य था। वो यहाँ पर आएंगे, व्यंतर यहाँ पर आएंगे। अब उसके साथ पिछले जन्म के कसाय राग द्वेष गांठ बंधी हुई हो, ऐसा या तो राग हो या द्वेष हो, या तो किसी के साथ प्रेम की बात हो या द्वेष की बात हो, या तो मारपीट करनी है,
या उसका बदला लेना है, या उसको परेशान करना है, या उसको ताड़ना मारना करनी है, या उसको दुख देना है, जो करना है वो करने के लिए दोनों, ये राग के कर्म भी है, द्वेष के कर्म भी है। ऐसे निमित्तों को लेकर के ही आते हैं, दूसरा तो कोई कारण नहीं है। अब ये जिनके साथ है तो करेंगे। अब सीता का जीव सीतेंद्र देव बनाओ, लक्ष्मण जी नरक में गए तो वो वैमानिक देव में से जाकर के नरक में वहां पहुंच करके उस लक्ष्मण वाले जीव के लिए कुछ बोलना कुछ करना चाहती है, वो जाकर आती है। बाकी कोई देवता जनरली जा सकते हैं परंतु जाते, शक्ति है ना। वैक्रिय शरीर की शक्ति इतनी है, 2-4 मिनट में तो रूप परिवर्तन, 2 मिनट में यहां से वहां, इतना डिस्टेंस से इतने अंतर में वो पहुंच सकते हैं। ये विशेषता इनके पास है, उनको देव कहते हैं। ये औदारिक शरीरधारियों के पास नहीं है। भाई औदारिक शरीर तो सबका अपना अपना वेट है, वजन है, भार है। किसी का शरीर 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 100 किलो, वो क्या करेंगे? वो कैसे जाएंगे? औदारिक शरीर को बदल नहीं सकते हम, और शरीर में से आत्मा निकल के नहीं जा सकते छोड़ करके। इनके लिए ये सारी व्यवस्था है। ऐसा वैक्रिय देह जिसका बनाया हुआ है, चेंजिंग, परिवर्तनशील करने वाले शक्ति वाले देवता कहलाते हैं। तो क्या बता रहे हैं महावीर? औदारिक और वैक्रिय देह में भेद, दोनों को अलग अलग दिखाकर सारी प्रक्रिया भेद बताकर कह रहे हैं सर। अरे ये बात समझ में आपको? ये भगवान महत्व ये की बात। नारकी, भगवान ये नारकी को भी वैक्रिय होता है, लेकिन वो फिर आके बाहर आके किसी को दुख नहीं दे सकते। मैं अभी बोल तो चुका, फिर आप क्यों पूछते? आप सही प्रश्न पूछिए सुरेश जी, मैं तो क्या विनती कर कारण रहा है, हूँ। क्यों नहीं आता? वो बंधन में है ना, वहां से उनके लिए शक्यता नहीं है। वैक्रिय शरीर तो ही है। मैं वही बोलते बोलते 10 बार बोल के आया हूं। अब यहाँ आपको ये समझना है ना, दोनों की विशेषता दिखाकर, रॉ मटेरियल भी है, शरीर भी है, शक्ति भी है, सिद्धियां भी है, करना, ये सारी प्रक्रिया है। वो आप पहले समझने की कोशिश करिए। ये उद्देश्य समझा रहे हैं। वैक्रिय कैसा होता है, क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं, सबके पास है। वैमानिक वालों के पास है, फिर भी वो कम करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, कभी क्वचित कदाचित ऐसा। तो जैसे कि आपने देखा कि भगवान का जन्म हुआ तो इंद्र महाराज अपने रूप बदल के आए कि नहीं आए? और उन्होंने 5 रूप किया, एक ही शरीर के अपने 5 रूप करिए, पांचों की क्रिया चल रही है। ये है उनकी शक्ति, हम नहीं कर सकते हैं। कोई मनुष्य अपने 5 रूप करता है क्या? देखो, एक से दूसरा रूप भी नहीं कर सकते हम। महाराज सर थोड़ा बताइए ना, वो सीता का जी वो लक्ष्मण के लिए क्या करने आया था? हाँ, उनको इच्छा हो गई, ख्याल है कि नहीं, जानकारी है ना, इसलिए इच्छा हो गई कि मैं जाऊं कुछ करूं, उनको बोध दूं, समझाऊं। लेकिन अब नरक का दृश्य, दुखदाई अवस्था उनकी एक तो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन है, तो देख तो लेते हैं, जान तो लेते हैं ना, ये बड़ी विशेषता है। लेकिन अब करें तो क्या करें, ये भी तो प्रश्न है। क्या है, ऐसे कुछ कुछ कभी कभी क्वचित कदाचित कोई निमित्त बन जाते हैं, कोई वैमानिक देवलोक तक। तो ये शक्ति कैसे हुई? वैमानिक देवलोक में से इतने ऊपर से नीचे नरक में जाने की, तो भाई उनके पास है। अब जैसे वैमानिक देवलोक में से देवता रोज भगवान के समूह शरण में देशना सुनते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? रोज आ रहे हैं। और कितनी देर में आ रहे हैं? भगवान की देशना 2 बार हो रही है, पहले प्रहर में, तीसरे प्रहर में। तो देवता भी आ रहे हैं साहब। अब कितना अंतर होगा उनके लिए, आने के लिए असंख्य योजनों का अंतर हो जाता है, लेकिन फिर भी आते हैं, जाते हैं। ये उनकी शक्ति है। अब आएंगे यहाँ तो किस रूप में बैठेंगे, देवताओं का रूप स्वरूप कैसा होगा, फिर वो किस रूप में देह धारण करके बैठेंगे।
ये उनकी विशेषता अलग है। ख्याल है, मनुष्यों के लिए ये बात नहीं है, औदारिक देहधारियों के लिए बात नहीं। ये हमारा उद्देश्य जो है, तो क्या समझाया जा रहा है पहले वो समझ। महाराज साहब, ये जो आपने शक्ति बताया है, जो ये देव घुस जाते हैं किसी औदारिक शरीर में, तो वो तो बहुत भयंकर तरीके से शक्ति होती है उसमें, तो बहुत ही ज्यादा। तो वो तो है ही है ना। इसका मतलब वैक्रिय शक्ति है उनमें बहुत ज्यादा। हाँ, देवताओं में तो है ना। हाँ जी, बोलिए, किसको पूछना है, उस बोलो। टाइम में बड़ी दया आती है महाराज साहब के, जब वो इतना तड़फड़ा है। हाँ, तो ये जो शरीर का स्वरूप पूरा और पूरी तरह से जो आप समझो, तो इतनी बड़ी विशेषता लगती है कि ऐसा देह बना करके भी, वैक्रिय शरीर का ऐसा देह बना करके भी ये देवता किस तरह से क्या क्या करते हैं। अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत। अब इनके सैकड़ों दृष्टांत है, सैकड़ों प्रसंग है, जिनको ये मैंने तो बेसिक मेथड पूरी आपके सामने रखी, लेकिन इनके तो कई निमित्त है, सैकड़ों निमित्त है। नहीं महाराज भगवान, साहब, आप वो इस साल जो भगवान परीक्षा होने वाली है उसकी घोषणा कर दीजिए ना महाराज। आप ही कर दो। ये औदारिक शरीर ये विक्रिय शरीर होता है देवता, वो जब औदारिक का वो करते हैं तो फिर वो औदारिक आहार भी कर सकते हैं क्या? औदारिक शरीर नहीं होता है उनका, वैक्रिय ही होता है। वैक्रिय रूप में घुस करके आहार करना है तो आहार करके दिखाएंगे, सब कुछ करके दिखाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो वो औदारिक शरीर भी ले बना लेते हैं ना भगवान लब्धि से। दिखाई देगा आपको। ख्याल है कि नहीं, वैसा आपको लगेगा, दिखाई देगा औदारिक शरीर जैसा, बाकी कोई नहीं। बोलिए, अनाउंस करिए सब। जी जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारी जो परीक्षा की श्रृंखला चल रही थी पिछले साल की, वो तो पूर्ण हो चुकी है, और आप लोगों के माध्यम से जो हमें रिस्पांस मिला, वो भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और हमने फर्स्ट से लेकर के 5 लोग हर बार निकालने का प्रयास किया था। रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा, 100 में से 198। मतलब अगर हम 30 नंबर का रखते हैं तो 28-29 नंबर काफी लोगों के आते हैं। तो इससे परीक्षा लेने का एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि जितना हम ज्ञान ले रहे हैं, इतना समय से ले रहे हैं, उसके बार बार हमें याद रहे उस चीज का। इसलिए हम वो परीक्षा लेते हैं। और इस बार से परीक्षा कुछ एडवांस लेवल की करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी एलसा बहन से भी बात हुई है। और आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा विद महाराज साहब के सिग्नेचर द्वारा। और और भी जो भी मतलब फैकल्टी रहेगी उनके माध्यम से आपको ये प्रोवाइड भी कराएंगे। और डायरेक्ट महाराज साहब एल्सा बहन से भी बात हुई थी, जो 5 टॉप रहेंगे उनके घर तक ही प्राइज भी भेजने का प्रयास करेंगे, और विद सर्टिफिकेट भी देंगे जो वैल्यूएबल रहेगा। तो ऐसी कुछ योजना हमारी बन रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें आप अवश्य पार्टिसिपेट करें, और नोट्स भी प्रदान करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आगामी परीक्षाओं में नोट्स आपको पहले से प्राप्त कराए जाएंगे। तो ये आज का मेरा ये अनाउंसमेंट था हमारे से। वो टाइम टाइम टेबल का कैलेंडर। हाँ, 14 हर प्रत्येक 14 को हमारी परीक्षा रहेगी, और 8 से 9 ही रहती है, तो वही टाइम रहेगा। और कैलेंडर आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो वो आपको आप देख लेना, और अपने पास सेव जरूर रखना, क्योंकि आपको पता रहेगा कि परीक्षा कौन सी होने वाली है। जी महाराज साहब। जो अपने अभ्यास हुए हैं, चल रहे हैं जितने विषयों के, उसमें से बारी बारी से जिन विषयों का अभ्यास आएगा, उनकी परीक्षा होती रहेगी। अब परीक्षा के अंदर ये एक 14 से दूसरी 14 के बीच के 15 वीडियो दे रहे हैं आप, ताकि आपको थोड़ा सा अभ्यास हो जाए ना। 15 वीडियो, आप 15 दिन का टाइम है। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी थोड़ी संख्या बढ़ाइए आप उसकी। अगर हो सकता है तो 20, 25, 30 जितनी करनी हो आप कर सकते हो। महाराज साहब, हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे, 50 प्रश्न करेंगे। अच्छा अच्छा। और नोट्स भी देंगे इस बार, क्योंकि नोट्स की रिक्वायरमेंट काफी आई थी, बीच में हमने बंद कर दिया था। लोग नोट्स पढ़ते थे, फिर वीडियो नहीं देखते थे। पर बाद में ये समझ में आया कि वीडियो बहुत लेंदी भी हो जाता है। लोगों का ये आया था कि किसी को टाइम नहीं है, समय नहीं मिल पाता।
चौरेडिया साहब जी भी परीक्षा देने में इंटरेस्ट थे, जब वो आते थे नोट्स तो हमने ये सोचा है कि इस बार हम आपको नोट्स भी प्रदान करेंगे परीक्षा से पूर्व 10 दिन पहले। लेकिन 15-20 वीडियो तो देंगे तो ही विषय का उनको भी अभ्यास होगा, नहीं तो कैसे होगा। जी 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 महाराज साहब, 25 वीडियो हम बढ़ा देते हैं, इस बार कर हाँ देते हैं ठीक है। जी। नमो ठीक है। नियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो गच्छायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम एषु पंच नमोकारो सव्वपापप्रणाशनम मंगलाणं च सर्वेस्य परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जयनं जयति शासनम्। नंदा में महाराज। हाँ जी धर्मलाभ।